हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी जन्माष्टमी पे किए जाने वाले उन 9 कार्यों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये बता दूं आपको कि ये 9 कार्य कोई आसान काम नहीं है, या फिर कहें कि ये साधारण कार्य नहीं है। जो भाग्यशाली होते हैं या फिर जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इन 9 कार्यों को करते हैं। कारण मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। जब ध्यान से समझेंगे तभी आप इन रहस्यों को समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो 9 कार्य मैं बताने जा रही हूँ वो 100% आपकी, चाहे कोई कष्ट हो चाहे कोई मनोकामना हो, उनको श्री कृष्ण जी पूर्ण करते हैं। कारण भी साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए दोस्तों कि जो महत्वपूर्ण व्रत कहे जाते हैं उनमें है शिवरात्रि और दूसरा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जन्माष्टमी का व्रत यदि आप साल में एक बार, यानी कि एक बार ही जन्माष्टमी आती है, और यदि आप ये व्रत ग्रहण कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण वर्ष के पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये बड़ी आसान सी विधि है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखना चाहिए, लेकिन शारीरिक क्षमता नहीं है, कुछ समस्याएं हैं जिनके चलते हम लोग निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं। लेकिन निर्जला व्रत नहीं रख सकते, या फिर कौन सी चीज़ें आपको करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। आपका जीवन सच में धन्य हो जाएगा यदि आप जन्माष्टमी के दिन इन कार्यों को करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से कार्य आपको जन्माष्टमी पे करना चाहिए। सबसे पहला काम है दोस्तों जन्माष्टमी का व्रत रखना, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई साधारण व्रत नहीं है। जन्माष्टमी और शिवरात्रि, जो वर्ष में आने वाले 2 त्यौहार और 2 रात्रियां, यानी कि जन्माष्टमी की रात्रि को जो है मोह रात्रि कही जाती है। तो ये रात्रि, ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। तो व्रत रखना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, आप शरीर से दुबले हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी कारण से यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो मानसिक रूप से आप व्रत रखने का संकल्प कर सकते हैं। मन में जाप कीजिए, मन में व्रत रखिए, क्योंकि कहा गया है कि शारीरिक चेष्टा से मन की चेष्टा, यानी कि मन का संकल्प ज़्यादा दृढ़ माना गया है। तो आप मानसिक रूप से भी व्रत धारण कर सकते हैं। और यदि आप शारीरिक दुर्बल हैं, किसी समस्या में हैं, तो आप व्रत न रखें। लेकिन यदि आपकी शारीरिक सामर्थ्य है, आप रख सकते हैं, तो इस व्रत को जरूर रखिए, क्योंकि कलयुग में कल्याणकारी व्रत है। सभी कष्टों को समाप्त करने वाला इस व्रत को माना जाता है। कष्टों को इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग यदि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि देवकी और वासुदेव का कष्ट जो है वह श्री कृष्ण जी ने दूर किया था। और कलयुग में यदि इस व्रत को रख लेता है कोई पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से, तो उसके कष्ट भी श्री कृष्ण जी स्वयं दूर करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन बाल, वृद्ध, रोगी को कोई भी व्रत करने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। वो इन व्रतों को परहेज करें और शारीरिक चेष्टा न करते हुए मानसिक रूप से व्रत रखें, पूजा करें। अगला काम बताती हूँ कि आपको कौन सा करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका कोई काम रुका हुआ है, आप बहुत समय से परेशान हैं, तो राधे कृष्ण के मंदिर में दिन के किसी भी समय आप जा सकते हैं। देखिए, रात में तो मंदिर जाना सबके लिए संभव नहीं है, तो आप पीले फूलों की माला बनाकर राधे कृष्ण के गले में जरूर पहनाएं। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त होती है, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं। इन्हें पीली वस्तुएं, पीले फूल अर्पित करने का अपना एक विशेष महत्व है। और आज के दिन जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं उनका महत्व ही और अधिक बढ़ जाता है। तो किसी कार्य में आपकी सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई में हो, विदेश जाना हो, आपका कोई भी काम अटका हुआ है, तो आप ये उपाय आज के दिन जरूर करें। अगली चीज़ है दोस्तों तुलसी की माला बनाकर। कई बार मैं कई वीडियो में ये बात आपको बता चुकी हूँ तुलसी की माला के बारे में। तो तुलसी की पत्तियों की माला बनाई जाती है। वो बना करके यदि रात्रि को 12 बजे श्री कृष्ण जी के गले में यदि आप पहनाते हैं, और जो आपकी कामना हो, जो आपकी इच्छा हो, भगवान से बोलते हुए, तो वो कामना शीघ्र पूर्ण होती है। शीघ्र पूर्ण होने का ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों में, नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुलसी की माला अर्पित करने मात्र से भगवान कृष्ण की कृपा उस जातक पे बरसने लगती है। तो तुलसी बहुत आसानी से इस समय मिल भी जाएंगी, बारिश का मौसम है और तुलसी की पत्तियां भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये उपाय आप जरूर करें।
अगली चीज़ बता दूं आपको कि मोर पंख आज के दिन श्री कृष्ण जी को अर्पित करने का अपना एक अलग ही महत्व है। मुझे पता है आप लोग अपने घरों में श्री कृष्ण जी को मोर पंख अवश्य अर्पित करते होंगे, लेकिन एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो अपने बेडरूम में आज के दिन जो है मोर पंख लगाएं। इससे आपसी सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है और झगड़े, कलह इत्यादि समाप्त होती है। मेन गेट पे यदि आप आज के दिन मोर पंख लगाते हैं तो उससे भगवान कृष्ण की कृपा आपके घर पे पूरी तरह से बनी रहेगी। किसी तरह के टोने टोटके, जादू, परेशानी और मुसीबतों का सामना आपके परिवार को, आपके घर को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी खुशी हो, दुख हो, सबका आना जाना जो है आपके मुख्य दरवाजे से ही लगा रहता है। तो मुख्य दरवाजे का वैसे ही हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। तो इसलिए आज के दिन यदि आप चाहते हैं जीवन में कुशलता, परिवार में समृद्धि, तो मोर पंख बाजार में आपको आसानी से मिल ही जाएगा। जरूर लगाएं इन दो जगहों पे। यदि किसी तरह की समस्या है पति पत्नी के बीच तो बेडरूम में आज राधा कृष्ण की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न चित मुद्रा में। और ये जो मैंने बताया मोर पंख, उसे तो जरूर लगा लें यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो। अगली चीज़ है दोस्तों, रात्रि 12 बजे यानी कि 11 बजे से शुरू करके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अपने आप में इतना पुण्य है, पुण्यदायी है कि जिसका मतलब क्या बोलूं, बोल ही नहीं सकती, इतना इसका अलग ही पुण्य है। तो यदि रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के बाद तक यदि आप भागवत गीता का पाठ करते हैं तो इसका अपना एक अलग महत्व है और ऐसे जातक को इतना अधिक पुण्य मिलता है जितनी उसे पूरे जीवन में खर्च करने की क्षमता भी नहीं है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये जहाँ से मैं पढ़ी हूँ नीति शास्त्र, वो आप भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ी हूँ आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस जातक को इतनी जो पुण्य प्राप्त हो जाते हैं कि वो अपने जीवन काल में उतना क्षय ही नहीं कर सकता, खत्म ही नहीं कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका एक अलग ही पुण्य है और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में भगवत गीता होगी, बस थोड़े से नींद को त्यागने की ज़रूरत है। और आज श्री कृष्ण जी के चरणों में खुद समर्पित होइए। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 3-4 उपाय तो आप ज़रूर कर सकते हैं, इन्हें तो ज़रूर ही कर लीजिए आप। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि आप किसी कष्ट में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो अब आपको क्या करना है, नारायण कवच का पाठ करना है। नारायण कवच का पाठ करना और गजेंद्र मोक्ष, ये तो मतलब कहूँ विलक्षण है। इसका पाठ करने से किसी भी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ है, ये पाठ आपको रात्रि में ही करना है, श्री कृष्ण जन्म के समय ही आपको ये पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब गजराज बहुत बड़ी मुसीबत में थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई थी और उनका सहारा कोई नहीं था, उनका परिवार जो है ग्राह से उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। उस स्थिति में बहुत करुण स्वर में उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा और उन्होंने आकर के गज की रक्षा की, यानी कि मगरमच्छ के पंजों से हाथी को छुड़ाया और उसकी रक्षा की। उसी हाथी ने बड़े करुण स्वर में भगवान विष्णु का आह्वान किया था, उन्हें बुलाया था। और वही जो पाठ है वह गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा और मोक्ष मतलब उसकी रक्षा, उसको मोक्ष, उसको छुड़ाना। श्री विष्णु जी का ये पाठ यदि कोई करता है आज के दिन तो वो चाहे कैसी भी मुसीबत में हो, जैसे भगवान विष्णु ने गज की रक्षा की थी वैसे ही उस व्यक्ति की रक्षा करने वो स्वयं आते हैं। इस बात को आपको नोट करना होगा, जरूर जानना होगा। नारायण कवच का पाठ भी आज कर सकते हैं, गोपी गीत का पाठ भी आज के दिन जरूर कर सकते हैं। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको आज के दिन श्री कृष्ण अभिषेक का अपना अलग ही लाभ मिलता है। तो लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी है, तो आप उनका अभिषेक जरूर कराएं। हो सकता है बहुत घरों में मूर्ति फोटो से पूजा की जाती है तो मूर्ति का आप अभिषेक करा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे फोटो है वो लोग क्या करें तो वो मंदिर में दिन के समय भी जाकर के अभिषेक करा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के बाद ये अभिषेक करने का अपना एक अलग महत्व है। तो जो चीज़ आपसे हो सके वो जरूर करें, जो नहीं हो सकता है वो भगवान के लिए समर्पित कर दे और भगवान से कामना करें। अगले साल तक भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे कि आप वो कार्य भी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको अपने मानसिक सोच को सकारात्मक रखने की। बाकी चीजें जो आप सोच करके संकल्प करेंगे, आपके संकल्प की रक्षा श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण स्वयं करेंगे। अगली चीज़ है जो कि आप जरूर जानते होंगे, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग आज तुलसी पत्र डाल करके अर्पित करने से जन्म जन्मों के पुण्य आपको मिलते हैं और ऐसा तो सभी घरों में होता भी है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए माखन और मिश्री का भोग आज के दिन जरूर लगाएं।
और मोर पंख भगवान कृष्ण को आज के दिन थोड़ा ही सही लेकिन जरूर अर्पित करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद तो हर किसी को चाहिए, वो भी प्राप्त होता है। आज के दिन गौ सेवा का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि जानते हैं श्री कृष्ण जी गायों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और जो कोई व्यक्ति, जो कोई जातक आज के दिन गायों की सेवा करता है, वो सहज में ही श्री कृष्ण के प्रेम का भागी बन जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कोई अन्य का पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज गौशाला में जाकर के गायों को चारा खिलाएं, उनकी कुछ सेवा हो सके तो वो करें। नहीं जा सकते तो कम से कम, नहीं कुछ कर सकते तो एक रोटी तो गाय के लिए ज़रूर आज दें। तो ये काम करके आप श्री कृष्ण की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की अवतरित होने का दिन है, और कृष्ण की जो प्रिय थी वो गाय थी, और गाय की सेवा करके कृष्ण के आप कृपा के भागी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये 9 काम जो मैंने अभी अभी आपको बताए, ये 9 में से यदि आपने 4 या 5 कोई काम कर लिया तो समझिए कि जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार फिर बता रही हूँ कि ये दिन जो हम बताते हैं आपको कि ये दिन, इस दिन में ये करना है, ये दिन साधारण नहीं होता है। और आप समझ सकते हैं, जब आप कोई पूजा पाठ शुभ मुहूर्त में करते हैं, मुहूर्त में होता क्या है, मुहूर्त में ये होता है कि जब आप शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी शुभता, आपके जो कार्य होते हैं उनकी शुभता और अधिक बढ़ जाती है। तो अन्य दिनों में तो आप ये सब काम कर ही सकते हैं, लेकिन जो जन्माष्टमी की तिथि है उसमें आप ये काम करेंगे तो सोने पे सुहागा की तरह आपको लाभ होगा, और भाग्य को बढ़ाने वाली ये चीज़ें हैं, तो आप इन्हें ज़रूर करें। और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी आपको मिलेगी, कि किसी भी तरह की इधर उधर की जानकारी आप इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।